तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गृह व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत। उत्तम एवं सुचारू गृह व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। इस पर ही हमारी परिवार की सुख समृद्धि निर्भर करती है। गृह व्यवस्था की अवधारणा जहाँ एक ओर जटिल तथा बहुपक्षीय है, वहीं दूसरी ओर इसका क्षेत्र भी अत्यधिक व्यापक है। इसके सिद्धांतों का पालन करने से परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित होते हैं तथा पारिवारिक जीवन में विभिन्न सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अतः गृह व्यवस्था को निश्चित सिद्धांतों पर ही आधारित होना चाहिए। इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्य व्यवस्था, नंबर 2 अर्थव्यवस्था, नंबर 3 श्रम की बचत, नंबर 4 अवकाश तथा मनोरंजन। कार्य व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर परिवार के सभी सदस्यों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य या दायित्व सौंपा जाना चाहिए। गृह कार्यों के निर्धारण में आवश्यकताओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य आवश्यक कार्यों को सबसे पहले किया जाना चाहिए। इसके बाद उन कार्यों को किया जाना चाहिए जो आरामदायक और विलासितात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो। इस सिद्धांत के अंदर यह भी स्वीकार किया जाता है कि समस्त गृह कार्यों को भली भांति पूरा करने के लिए उन्हें समुचित वर्गीकरण कर लेना चाहिए। कार्यों की प्रकृति तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्रम से दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक कार्यों में बांट लेना चाहिए। अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत। उत्तम एवं सफल गृह व्यवस्था काफी हद तक उत्तम गृह अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। परिवार की आवश्यकताएं असीमित तथा बहुपक्षीय होती हैं, परंतु आवश्यकताओं की पूर्ति का मुख्य साधन पारिवारिक आय सदैव सीमित होती है। इस स्थिति में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूपों से यह आवश्यक समझा जाता है कि किसी भी स्थिति में पारिवारिक आय की तुलना में पारिवारिक व्यय अधिक न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पारिवारिक बजट बनाया जाना चाहिए। श्रम की बचत संबंधी सिद्धांत। गृह व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं तथा प्रत्येक कार्य को करने के लिए समुचित श्रम की आवश्यकता होती है। गृह व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए श्रम का बचत संबंधी सिद्धांत इस प्रकार है। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यता है प्रत्येक कार्य को उस ढंग या विधि से ही करना चाहिए जिसमें कम से कम श्रम की आवश्यकता हो, क्योंकि श्रम की बचत का विशेष महत्व होता है। गृह कार्य को सुचारू रूप से तथा कम से कम श्रम का व्यय करके पूरा करने के लिए आजकल अनेक प्रकार के यंत्र उपकरण उपलब्ध हैं। विद्युत अथवा शक्ति द्वारा चलने वाले यंत्र उपकरणों द्वारा कार्यों को करने में जहां एक ओर श्रम की बचत होती है, वहीं कार्यों की गुणवत्ता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। गृहिणियों के लिए आवश्यक है कि श्रम बचत वाले उपकरण के विषय में जानकारी तथा उनके कुशलतापूर्वक संचालन के प्रति जागरूक हो। अवकाश तथा मनोरंजन संबंधी सिद्धांत। उत्तम गृह व्यवस्था के उद्देश्य को निर्धारित करते समय स्पष्ट किया जाता है कि गृह व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे परिवार के सदस्यों को समुचित अवकाश, मनोरंजन के लिए समय भी उपलब्ध हो। व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा विश्राम का अपना ही महत्व होता है। मनोरंजन तथा विश्राम से जहां एक ओर मानसिकता
एवं शारीरिक थकान दूर होती है, वहीं दूसरी ओर मन भी या चित्त भी प्रसन्न रहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवार के सभी सदस्यों को गृह व्यवस्था में यथासंभव एवं आवश्यकता के अनुरूप अपना अपना योगदान करना चाहिए। इससे गृहिणी को आवश्यक विश्राम तथा मनोरंजन का अवसर उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार की कार्य व्यवस्था वाली गृह व्यवस्था को उत्तम माना जाता है। थैंक यू।